प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्विट्ज़रलैंड से मोहम्मद अयूब कुल्ला टॉक्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम इंडियन वज़ीर आज़म मोदी के हालिया इक़दाम जो कि हकीकतन बहुत बेरहमाना गैर दानिशमंदाना है, उसके हवाले से बात करेंगे कि ये खालिस्तान की तारीख को कितनी हवा दे रहा है। हुआ ये है कि 14 पार्टियों ने 26 नवंबर से जो मुल्कगीर जनरल हड़ताल किसानों ने शुरू की है पंजाब में, ख़ास तौर पर राजस्थान और हरियाणा के सूबे जो हैं वो बहुत दुख और तकलीफ़ में हैं। और बात यहाँ तक आ पहुँची है कि उन्होंने दिल्ली चलो की तारीख चला दी है। इन्होंने असल में 3 जो हैं फार्म एक्ट्स लेकर आए हैं अभी हाल ही में, जिसकी किसान जो हैं वो बहुत मुखालफत कर रहे हैं। तो मुल्कगीर जो वहाँ पर जो किसानों की यूनियंस हैं उन्होंने इसको एंटी फार्मर लॉज करार दिया है। और तो और कांग्रेस समेत वहाँ की इंडिया की 14 पार्टियों ने इसकी हमायत की है। तो पिछले दिनों 5 लाख थे, आज 10 लाख तक बंदा दिल्ली पहुँच चुका है और पाँचों रास्तों को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। किसानों को मुतालबात कुल तो 11 हैं। सीधा ये हैं, वो ये चाहते हैं कि ये तीनों लॉज जो हैं, जो एंटी फार्मर लॉज हैं, इनको ख़त्म किया जाए। और एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके ऊपर वो 50% अपनी अजनास के ऊपर वो चाहते हैं कि इसका तलाक हो। क्योंकि किसी मुल्क में भी अगर अजनास, फल और सब्जियां जो हैं ये अगर किसानों ने पैदा ना की तो कहाँ से खाना पीना है, कैसे ये निज़ाम सारा चलेगा। और एक स्वामीनाथ रिपोर्ट आई थी, उसका इतलाक़ चाहते हैं। और एक आम मसला ये स्मोक वाला है, उसके ऊपर फिर इनको सज़ाएँ दी जाती हैं किसानों को। वो कहते हैं इसको ख़त्म करें, हम एहतियात करेंगे लेकिन इस कानून को ख़त्म करें। और जो बिजली का कानून है 2020 का, उसे ख़त्म किया जाए। तो बहुत 10 लाख बंदा जो है वो दिल्ली पहुंच चुका है। ये अपने ट्रैक्टरों, ट्रकों के ज़रिए उधर पहुंच गए हैं, सब कुछ अपना साथ ले गए हैं, खाना पीना। अलबत्ता उनको किसानों को खैमे, तिब्बी सहूलतें और तो और उनके दांतों का इलाज भी किया जा रहा है। तो ये सब कुछ हो रहा है। इसके बारे में नहायत हिकमत के साथ इंडियन गवर्नमेंट को इक़दाम उठाने चाहिए और उनके मुतालबात को मान लेना चाहिए, क्योंकि वो सारे मुतालबात जो हैं वो हकीकी हैं और वो जायज़ हैं। कोई ये नहीं कि उससे हुकूमत को कोई नुकसान होना है, लेकिन जो मिडल मैन है उसका जो मुनाफा है वो बहुत ज़्यादा है, उसको ख़त्म करना चाहिए। तो इसके ऊपर सारे लोग ही एहतजाज कर रहे हैं, अपने एहसासात को रिकॉर्ड करा रहे हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने उनके अल्फाज ये हैं कि कनाडा विल ऑलवेज बी देयर टू डिफेंड द राइट्स ऑफ पीसफुल प्रोटेस्टर्स। जो पीसफुल लोग हैं, अमन से वो रह रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं, उनके साथ गुफ्तगू करें, वो अपने घरों को जाएं। इतना महीना भर होने वाला है, ये सारी तारीख बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है और इससे इंडिया का अपना नुकसान है। और बरतानिया के बहुत सी पार्टियों ने गालबन 36 या 39 MPs ने अपने जो उनके डोमिनिक राब हैं, जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जिसको हम वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, उनको ये कहा कि हमारे कंसर्न्स जो हैं वो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को पहुँचाएँ। और तो और अमेरिका जो साथी है इस वक्त बहुत खुला इंडिया का, उनकी जो दोनों बड़ी पार्टियाँ हैं, उनके कांग्रेसमैन ने भी किसानों के इन मुतालबात की हमायत की है। पाकिस्तान के फवाद चौधरी ने थोड़ा सा हल्का सा बयान दिया है कि मोदी हुकूमत का जो रवैया है ये एहतजाज करने वाले किसानों से शर्मनाक है, इससे इलाके के अमन को ख़तरा है। वाक़अतन इससे इलाके के अमन को ख़तरा है और होश के नाखून लेना चाहिए और इनके मुतालबात को मान लेना चाहिए। ये ना हो कि ये आग फैलते फैलते खालिस्तान को हकीकी मायनों में मार्ज़ वजूद में ले आए। जो नई नस्ल है उनको ये बताने के लिए खालिस्तान क्या है। खालिस्तान जो है वो इलाका चाहते हैं मशरक़ी पंजाब में, जो इंडिया में है, उसको एक इंडिपेंडेंट और स्वयं स्टेट बनाने का, इसलिए कि उन पर बहुत जुल्म किए गए। और ये कोई आज की नई बात नहीं है, सन 40-50 से बात चली हुई है। और 70-80 में 1970-1980 तक तो ये काफ़ी अपने अरूज पर थी। लेकिन फिर 1984 के अंदर इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को हुक्म दिया और वहाँ पर बहुत से लोगों को मारा गया, सैकड़ों हज़ारों में। और पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ सिख नज़र आता था उनको मार दिया जाता था, उन पर बहुत जुल्म किया गया। गो के ऑफिशियल तौर पर कहते हैं कि 83 जो बंदे हैं मिलिट्री के मरे और 4 से
492 جو ہے وہ سویلین مرے. تو اصل میں وہ اس کو گرفتار کرنا چاہتے تھے جرنیل سنگھ بھنڈراوالا کو، بہرحال مار مور دیا. لیکن اس کے 5 ماہ کے اندر اندر ہی اکتوبر 1984 کو اندرا گاندھی کو قتل کر دیا گیا. اس کے اپنے جو 2 سکھ باڈی گارڈ تھے انہوں نے قتل کر دیا. تو اس وقت حالت بہت خراب ہو چکی ہے یہ کسانوں کی تحریک کی وجہ سے. اور سکھوں کے جو عالمی رہنما ہیں وہ بار بار یہ اپیل کر رہے ہیں پاکستان سے، خاص کر پاکستان کے عوام سے. خیر پاکستان تو بہت خیال رکھ، پاکستانی عوام تو بہت خیال رکھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ان کا مکہ اور مدینہ جو ہے سکھوں کا وہ پاکستان میں ہے اور ہم ان سے ہمدردی رکھتے ہیں. اس طرح وہ اپیل کر رہے ہیں پاکستانی میڈیا سے. میں دیکھ رہا ہوں کہ چند 1-2 چینلز نے معمولی سی ہلکی سی خبر چلائی ہے، حالانکہ بہت افراتفری ہے اس وقت انڈیا میں، اور حکومت کے آرگن سے وہ اپیل کر رہے ہیں. کیونکہ کشمیر کو جو 5 اگست 2019 کو آج 1.25 سال ہو چلا جو ظلم کیا گیا، جو آرٹیکل ختم کیا گیا اس کی وجہ سے، اور CAA کے جو قوانین ہیں جن سے شہریت چھین لی گئی، آسام میں 2 ملین مسلمانوں پر ظلم کیا گیا ان کے ساتھ. تو یہ ساری باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مودی کی انا کی وجہ سے، پرائم منسٹر مودی کی انا کی وجہ سے علاقے کا امن جو ہے وہ خطرے میں ہے اور بات اب آگے بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے. تو UNO کا جو مشن ہے جو ہے اس کے ساتھ یہ باتیں ریکارڈ میں آنی چاہیے. ہم پاکستانی جو ہے انسانی حقوق کی بات کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے. ان غریبوں کے اوپر، ان کسانوں کے اوپر، پرامن کسانوں کے اوپر مرکز والے جو ہیں یعنی بھارت کے دلی والے، انہوں نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا کہ خالصتان کے نعرے لگاتے ہیں، خالصتان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. تو اس قسم کی تحریکوں میں یہ ساری باتیں چلتی رہتی ہیں. پہلے تو انہیں خالصتانی کہتے ہیں، پھر دہشت گرد کہہ کے ان کو مارنا کوٹنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو پرامن کسان ہے. تو بس یہی ہے کہ اس بات کو دانش مندانہ طریقے سے اور حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ حل کرنا چاہیے. اور اگر بفر سٹیٹ بیچ میں بنتی ہے پاکستان اور انڈیا کے تو یہ بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ اس سے یہ دکھ اور تکلیف کا دور جو ہے اس ریجن ختم ہو جائے گا، کشمیر کو آزادی مل جائے گی. بس مجھے یہی کہنا تھا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اس سے پہلے ایک ضروری گزارش یہ کرنی تھی کہ اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے اس خالصتان اور مودی کے حوالے سے تو ضرور اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی فیملی کو خوش رکھیں، ہر قسم کی آسانیاں پیدا فرمائیں. اللہ حافظ.